हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? रुको रुको रुको, अब आ ही गए हो तो कुछ जान के तो जाओगे ना। तो आज मैं बताने वाला हूँ गब्बर इज बैक मूवी के बारे में, जो 2015 में रिलीज हुई थी। हिंदी भाषाई की सतर्कता एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन क्रूश ने किया है। यह उनकी हिंदी डेब्यू फिल्म है। इसके रजत अरोड़ा ने लिखा है और संजय लीला भंसाली इसका निर्माण किया है। तो मूवी में हम बात करने करें तो पुलिस को सूचना मिली है कि महाराष्ट्र के 10 तहसीलदारों का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया है। हालांकि वे रहस्यमय तरीके से वापस लौटते ही सबसे भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ देते हैं, जिसे फांसी पर लटका दिया जाता है। पुलिस को रहस्यमय आदमी गब्बर से एक सीढ़ी मिलती है, जो कहता है कि उसका मिशन भ्रष्ट अधिकारी को निशाना बनाना है। पुलिस ड्राइवर साधुराम को यकीन है कि वह गब्बर के रहस्यमय को सुलझा सकता है। नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर आदित्य ने कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले कुछ गुंडों की पिटाई की। एक रात घर लौटते समय उसकी मुलाकात एक युवा वकील श्रुति से होती है, जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जल्दी में है। कुछ दिनों बाद वह एक झगड़े के दौरान फिर से आदित्य से टकराती है और वे डेटिंग शुरू कर देते हैं। इस बीच साधुराम को पता चलता है कि राज्य भर में हर विभाग में एक ईमानदार अधिकारी है, और उसे यकीन है कि यह इन ईमानदारी अधिकारियों में से हर एक का गब्बर से कोई न कोई संबंध है। एक भाग्यशाली दिन आदित्य को श्रुति सड़क किनारे एक कैफे से चेकआउट कर रहे होते हैं, जब श्रुति एक छोटी सी दुर्घटना में घायल हो जाती है और आदित्य उसे पाटिल अस्पताल में ले जाता है, जहां एक महिला डॉक्टर कई महंगे परीक्षण करने पर जोर देती है। आदित्य एक डॉक्टर को महंगी सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का सुझाव देने के लिए कोशिश करते हुए सुन लेता है, और जल्द ही उसे अस्पताल के कर्मचारियों की गंदी चाल का यकीन हो जाता है। जब वह देखता है कि एक पिता बेटी की बॉडी को एक महंगे बिल का भुगतान करने के बाद ही मां की मृत्यु की सूचना दी गई थी, वह जानबूझकर एक गरीब महिला के मृत पति को एक मरीज के रूप में भर्ती कराता है। उसे उसके जाल से अनजान अस्पताल पहले से ही मृत व्यक्ति का इलाज करने का नाटक करके आदित्य से पैसे ठगने की कोशिश करता है, जिससे उसे परीक्षण और दवाओं के भारी भुगतान करना पड़ता है। हालांकि आदित्य उन्हें एक मृत व्यक्ति को जानबूझकर भर्ती करने के प्रमाण के रूप में मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है। विकास की हत्या गुस्साई जनता द्वारा की जाती है, और उसके पिता दिग्विजय पाटिल अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में आदित्य को देखते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह वही व्यक्ति है जिसने उन्हें 5 साल पहले मारा था। जल्द ही फ्लैशबैक से पता चलता है कि आदित्य की गर्भवती पत्नी सुनैना की मृत्यु तब हुई जब उनकी कॉलोनी में इमारतें ढह गई और सैकड़ों अन्य लोग भी मारे गए। आदित्य ने बिल्डर दिग्विजय सिंह के खिलाफ दोषपूर्ण इमारतों के सबूत एकत्र किए, जिसने सभी को रिश्वत दी और मामले को बख्शने के लिए आदित्य को भी 10 मिलियन रुपए की पेशकश करके रिश्वत देने की कोशिश की। लेकिन आदित्य ने कमरे में सभी से लड़कर और लगभग दिग्विजय को मारकर प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब बाद में माफी मांगी गई तो आदित्य ने उसे छोड़ दिया, लेकिन दिग्विजय ने क्रूरता से उस पहाड़ पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। हालांकि मेडिकल छात्रों में से सभी परी एक बस ने बेहोश आदित्य को हाईवे पर पाया और उसकी जान बचाई। फिर उसने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए नेशनल कॉलेज के में आदर्शवादी युवा, ईमानदार युवाओं और प्रशिक्षित छात्रों की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। इस बीच साधुराम को पता चलता है कि सभी ईमानदार अधिकारी स्नातक की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज गए थे। श्रुति को पता चलता है कि आदित्य ही असली गब्बर है और वह चौंक जाती है, लेकिन जब वह उसे सच्चाई बताता है तो वह उसके कारण का समर्थन करती है। सीबीआई अधिकारी कुलदीप पाहवा मामले की जिम्मेदारी लेता है और तथ्यों से हैरान रहता है। वह साधुराम के निष्कर्षों को सुनता है और वे साधुराम द्वारा सूचीबद्ध नेशनल कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन पीटे जाने पर छात्र गब्बर के बारे में कुछ भी नहीं बताते, जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है। श्रुति कुलदीप को बताती है कि क्योंकि कानून काम नहीं करता, इसीलिए गब्बर जैसे एक निगरानी करता आम नागरिकों के लिए नायक बन गया है। साधुराम गब्बर के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल देता है। दिग्विजय दूसरों को अपनी दोषपूर्ण इमारतों योजनाओं का पारित करने के लिए आतंकित करने के लिए एक ईमानदार अधिकारी को मारता है। गब्बर ने अपने कृत्य के लिए दिग्विजय को निशाना बनाता है। दिग्विजय अपने के लिए एक जन्मदिन पार्टी रखता है, जैसे ही वह केक काटता है वह आदित्य को देखता है।
आदित्य और उसका गिरोह उसका अपहरण कर लेते हैं। पुलिस जब दिग्विजय की तलाश में शहर में खोजबीन करती है तो उसको आदित्य दोनों के बीच हुई लड़ाई में दिग्विजय को मार देता है।